70 के दशक का गली का गुंडा, 80 में बना माफिया, सियासी शाह ने बदली अतीक अहमद की ज़िंदगी। महज 17 साल की उम्र में फ़िरोज़ तांगे वाले का लड़का अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चल निकला। वह दौर था पुराने शहर में रहने वाले एक गुंडे चांद बाबा का। कहते हैं कि उस दौर में चांद बाबा का जलवा ऐसा था कि चौक रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले तक जाने से डरते थे। उस वक्त तक करीब 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब किताब बन गया था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों की शाह मिलने लगा। प्रयागराज, जो इस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था, कहानी 70 और 80 के दशक के बीच की है, जब तत्कालीन इलाहाबाद में माहौल बदलने लगा था। इलाहाबाद शिक्षा के हब के रूप से विकसित हो रहा था। उस दौर में लोकल लड़कों में अमीर बनने की चाहत जाग चुकी थी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाला एक तांगे वाले का बेटा अचानक सुर्खियों में आया। 80 के दशक में सियासत के गलियारों में मजबूत दखल दे दी थी। यही वो दौर था जब अतीक ने तेज़ी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। जो लोग चांद बाबा से खार खाए बैठे थे, उन्होंने अतीक को शाह देनी शुरू कर दी। उस वक्त तक अतीक ने अपना बड़ा गिरोह तैयार कर लिया था। अब ये गिरोह चांद बाबा के गिरोह से ज़्यादा ख़तरनाक होने लगा था। जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस दौर में एक बार पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन दिल्ली से आए एक फ़ोन से अतीक उसी दिन पुलिस के गिरफ्त से छूट गया। यानी अतीक उस वक्त तक सियासत के गलियारों में बहुत मजबूत दखल देती थी, जो आगे चलकर उसके बाहुबली और अपराध की दुनिया के लिए संजीवनी साबित होने वाली थी। ऐसे में आखिर कैसे अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई, और आखिर क्यों दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ पाया। जुर्म की दुनिया में अतीक लंबी छलांग मार रहा था, मगर उसे पता था कि उसका काला अतीत कभी भी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफ़र में भी उसने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था जब अतीक ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी फहरिस्त अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरखे में अपने साथी के साथ पहुंचा और पुराने मामलों में सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भिड़ गई और रसूखा लगा दिया। बाहर संदेश ये गया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आ गया और 1989 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। अतीक के आतंक के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता था। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था, जिससे उनकी कई दफ़े गैंगवार हो चुकी थी। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धन बल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गए। अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई। धीरे धीरे अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। हालत ये हुई कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से डरने लगे। अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में भी लगातार चुनाव जीता। इसी बीच उनकी सपा से नज़दीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बन गया। अतीक ने 1999 में अपना दल का हाथ थामा, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा, पुरानी सीट से, और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया।
प्रयागराज में जिस वक्त अतीक की तूती बोलती थी, उसी दौर में उसे महंगी विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक़ भी लग गया। अतीक के घर में एक से एक विदेशी गाड़ियां आ चुकी थीं, एक से एक महंगे हथियार आ चुके थे। बावजूद इसके अतीक की सीरत नहीं बदली। एक बेहद अमीर आदमी और कई बार का विधायक होने के बावजूद अतीक के रास्ते में जो भी आया उसे ठिकाने लगाने से उसे गुरेज नहीं किया, और यही उसके पतन की वजह भी बनी। माफिया से नेता बने अतीक अहमद से मिलने के बाद लगभग हर एक आदमी यही कहता था कि उसकी आंखों में देखकर बात करना लगभग नामुमकिन है। बरेली जेल में अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात रहे एक पुलिसकर्मी ने कहा, वे डरते हैं, उसकी आंखें हर समय खून से सनी नज़र आती है और वह आपको घूरता रहता है ताकि आप नज़रें नीची कर लें। 5 फीट 6 इंच के अतीक अहमद को जब देवरिया जेल से बरेली भेजा गया तो उन पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे। जेल अधीक्षक की ओर से मैसेज भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इस अपराधी को कहीं और भेजा जाए। यही नहीं, जो लोग जेल की सुरक्षा कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। अतीक को यूपी की कोई जेल रखने को तैयार नहीं थी। 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफ़र किया। बरेली जेल भी उसे रखने को तैयार नहीं थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। वह इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और अपना काला धंधा जेल में बैठे बैठे चलाने की कोशिश करता रहता है।